22 अप्रैल 2020 हमारे देश के कानून की एक अहम तारीख के रूप में दर्ज हो गई है, क्योंकि इस तारीख को 1985 से अमल में लाए जा रहे एनडीपीएस एक्ट में एक छोटे से बिंदु को स्पष्ट करता हुआ एक फैसला आया है, जिससे ड्रग्स के खिलाफ जारी लड़ाई में पुलिस और सरकार को अच्छी मजबूती मिलेगी। चलिए पूरा फैसला सरल भाषा में समझते हैं कि 1985 एनडीपीएस एक्ट का वो कौन सा बिंदु था और उसे इस नए फैसले ने किस तरह से स्पष्ट किया है। दोस्तों, 1985 एनडीपीएस एक्ट के अनुसार पकड़े हुए ड्रग का वर्ग उसके वजन के अनुसार निर्धारित किया जाता है। एक वर्ग होता है स्मॉल क्वांटिटी और दूसरा होता है कमर्शियल क्वांटिटी। उदाहरण के तौर पे हेरोइन के केस में 5 ग्राम स्मॉल क्वांटिटी होती है और 250 ग्राम कमर्शियल क्वांटिटी निर्धारित की गई है। अब इनमें से अफेंडिंग ड्रग यानी कि वो ड्रग जिसके तहत मुकदमा चलेगा, उसकी मात्रा निर्धारित करने में कई तरह की अड़चनें होती थीं, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है कि कोई भी नारकोटिक ड्रग एकदम प्योर फॉर्म में बेची जा रही हो या उसकी तस्करी की जा रही हो। दूसरा ये कि तस्कर मात्रा बढ़ाने के लिए कितनी मिलावट करते हैं, उसकी भी कोई लिमिट नहीं होती है। इन कुछ वजहों से स्मॉल क्वांटिटी या कमर्शियल क्वांटिटी निर्धारित करने के लिए पुलिस को अच्छी खासी मशक्क़त करनी पड़ती है और समय भी ज़्यादा लगता है। इसके साथ ही पूरी प्रक्रिया के चरण भी बढ़ जाते हैं और ऐसे ही लूप होल्स का फ़ायदा अपराधी पक्ष आसानी से उठाते आए हैं। पर 22 अप्रैल 2020 बुधवार को सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच, जिसमें जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस एम.आर. शाह शामिल थे, उनके द्वारा फैसला सुनाया गया कि अब से उन सभी पदार्थों के वजन को भी जो कि नारकोटिक या साइकोट्रोपिक ड्रग के साथ मिक्स किए जा रहे हैं, ऑफेंडिंग ड्रग के वजन के साथ जोड़ा जाएगा। ये फैसला लेते हुए सारी बातों का ध्यान रखा गया, जैसे कि ये जो ड्रग्स के साथ में पदार्थ मिलाए जाते हैं वो भी कम नुकसान नहीं पहुंचाते। उदाहरण के तौर पर हेरोइन के साथ कॉफीन मिलाई जाती है, जिसके कारण हेरोइन से होने वाला नशा जल्दी चढ़ जाता है और जो इस्तेमाल करता है उसे जल्दी पंच मिलता है। इसकी वजह से वो और ज़्यादा मात्रा ड्रग्स की लेने लगता है। ऐसा ही एक और उदाहरण है ब्राउन शुगर का, जो कि इंडिया में बहुत इस्तेमाल होता है। ब्राउन शुगर या स्मैक में सिर्फ 20% हिस्सा हेरोइन का, बाकी हिस्सा इम्प्योरिटीज़ होती है, जैसे कि चॉक पाउडर, जिंक ऑक्साइड। पर ये इम्प्योरिटीज़ स्मैक और ब्राउन शुगर को और ज़्यादा खतरनाक बनाती हैं। पर इस मिक्सचर में अफेंडिंग ड्रग केवल हेरोइन का काउंट किया जाता है। दोस्तों, ऐसे कई सारे उदाहरण होते हैं जिसमें आरोपियों और उनके वकीलों के द्वारा कानून से बचने के लिए इस स्मॉल क्वांटिटी और कमर्शियल क्वांटिटी के वर्गीकरण का दुरुपयोग किया जाता है।